हाय दोस्तों, नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुरा कर तो देखो। मुश्किलें खुद पे खुद आसान हो जाएंगी, मुश्किलें खुद पे खुद आसान हो जाएंगी। ज़रा उम्मीद के दिए जलाकर तो देखो। नमस्ते दोस्तों, आज पुनः एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा के साथ सुखी और शांति से रहता था। राजा को इस बात का एहसास हुआ कि उसके खेत में ढेर सारा सोना गड़ा हुआ है। अतः राजा ने सोचा कि उस सोने को कैसे खेत से निकाला जाए। अतः राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सोना खेत से नहीं निकला पाया। अतः राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। राजा ने अपने राज्य में इस बात का ऐलान करवा दिया कि जो व्यक्ति इस खेत से सोना निकालेगा उसको सोने का 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। यह बात उस गांव में आग की तरह फैली और गांव के एक से एक व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने के लिए उस खेत में गए। मित्रों, एक दिन बीता, 3 से 4 व्यक्ति उस खेत में सुबह से लेकर शाम तक खुदाई करते हैं। वो अथक प्रयास करते हैं, लेकिन वो सोना नहीं पाते हैं। दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया चलती है और खुदाई खेत में होती है, किंतु प्रयास विफल जाता है। इस प्रकार 1 माह बीत जाता है, लेकिन सोना उस खेत में नहीं पाया जाता है। कुछ समय बाद उस गांव का एक व्यक्ति आता है और राजा से कहता है कि महाशय, मैं भी चाहता हूँ अपने भाग्य को इस खेत में आजमाऊँ। राजा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी अपने भाग्य को आजमा लो। वह व्यक्ति उस खेत में जाता है तो पहले वह खेत के चारों तरफ भ्रमण करता है। वह देखता है कि सभी व्यक्तियों ने जो खेत की खुदाई की हुई है, एक नाली के समान की हुई है। कोई भी व्यक्ति एक जगह निरंतर खुदाई नहीं किया हुआ है। वह इन कमियों को देख के वह अपनी खुदाई में लग जाता है। वह व्यक्ति एक प्यास का आकार बनाता है और उसी के अंदर खुदाई करता जाता है। उसके इस प्रक्रिया को देख आसपास के लोग देख के उसके मज़ा उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, तुम क्या व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, तुम इस काम में असफल हो जाओगे, अतः तुम यह खुदाई करना बंद कर दो। वह व्यक्ति लोगों की बात की परवाह किए बिना उस स्थान पे निरंतर खुदाई करते जाता है। मित्रों, दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम, लेकिन वह व्यक्ति लगातार नीचे की तरफ खुदाई करता जाता है और शाम को उसको सोने की वह खदान मिल ही जाती है। दोस्तों, राजा यह बात देख के उससे बहुत प्रभावित होता है और उसको 1/4 सोना भी देता है और उसको राज्य का एक बुद्धिमान व्यक्ति भी घोषित करता है। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें अपने जीवन में कोई एक लक्ष्य बनाना चाहिए। हम जब भी कोई लक्ष्य बनाएं तो उसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण से पता कर लें। उसमें अप्स और डाउन्स क्या हैं, उसकी कमियां और अच्छाइयां क्या हैं, इन सबको देखते हुए ही हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। और एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उस पर हमें अपने तन और मन से निरंतर प्रयास करना चाहिए। मित्रों, अगर आप निरंतर प्रयास करते हो तो सफलता निश्चित है। यह हो सकता है कि आपको समय लगे, लेकिन मित्रों, कहा गया है कि आप चाहे जितनी बार प्रयास कर लो, लेकिन आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, क्योंकि सफलता एक ऐसी जननी है जो कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करती है। थैंक यू मित्रों।